एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। और यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस वो पूरी तरह से इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी जो है वो हिंदी में दे रखा है, तो जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए ये वीडियो है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपना यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये हमारा सिलेबस है। तो पहला जो यहाँ पर पार्ट है वो है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी की, दूसरा है हमारा थ्योरी ऑफ वेल्थ। अगर आप इन दोनों को ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी और जो थ्योरी ऑफ वेल्थ है ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कही गई है पूरे उसमें। ठीक है, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ वेल्थ इन दोनों में पूरी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर चलते हैं कि क्या सिलेबस दे रखा है पीजीटी के लिए। तो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी में, ठीक है, ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, कंज्यूमर सरप्लस है, इंडिफरेंस कर्व की टेक्निक्स हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी देखनी है, लॉ ऑफ रिटर्न देखना है, रिटर्न टू स्केल की बात होगी, प्रोडक्शन फंक्शन की बात होगी, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन की बात होगी। ठीक है, यानी कि जो आपका डेमोग्राफी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी यानी कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब थ्योरी ऑफ जो वेल्थ है इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पोर्शन मिक्स है। तो इसमें इन्होंने जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है, आपको पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि पूरी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये आपको देखना है। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसके बाद फिर इन्होंने कहा है सेंट्रल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेंट, क्वाजी रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की गई है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कीन्सन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, कीन्स की बात की गई है, यानी कि जो कीन्स का जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लिक्विडिटी ट्रैप, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, नाइट एंड सेकिल थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यूलर्स थ्योरम दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कीन्शियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ से कीन्शियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, ठीक है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये पूरी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, हॉटरी, हयाग एंड हिक्स। ठीक है, यानी कि इनका आपको बिजनेस साइकिल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस साइकिल भी, क्योंकि बिजनेस साइकिल भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दे रखी है। ठीक है, या जो साइकिल्स हैं, तो आपको किसका पढ़ना है, किस इकोनॉमिस्ट का पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, और आपको थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल पढ़नी है, हयाक की, हिक्स की। ठीक है, तो ये दो पोर्शन अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करना है। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आप समझिए कि सिलेबस में से आपने मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये तो बात हो रही थी एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी की और थ्योरी ऑफ वेल्थ की, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन में। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। और अब जो आगे सिलेबस दे रखा है, ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। अब यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है, तो अब बात करेंगे हम पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस में आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है,
प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में आपको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है इसका। ठीक है, थ्योरी पढ़नी है और इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो आपको पढ़ना है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट पढ़ना है। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट, फिजिकल फाइनेंस, फंक्शनल फाइनेंस एंड वार फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक फाइनेंस के अंदर पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप इकॉनमी, कि फिजिकल पॉलिसी का अंडर डेवलप इकॉनमी के अंदर पब्लिक रेवेन्यू की बात कही गई है। इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, इक्विटी ऑफ टैक्सेस की बात कही गई है। इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, इसको आपको अच्छे से देखना है। थ्योरी ऑफ इंसिडेंस देखना है, कैपिटलिस्ट टैक्स शिफ्टिंग देखनी है, डबल टैक्स एंड टैक्सेबल कैपेसिटी, ये आपको यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस के अंदर देखना है। एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा पब्लिक फाइनेंस के अंदर, कि जो बजट है, यानी कि बजट आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, उसकी हाइलाइट्स पढ़ लीजिए या यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। बट बजट जो 1920 का बजट है या जो 2021 का बजट है, एटलीस्ट 1 से 2 साल के बजट से आप अवेयर रहें। और दूसरा, जो कोरोना पीरियड में जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस किया, जो पैकेज अनाउंस किया है, उससे आप अवेयर रहिए। तो 2 साल का एटलीस्ट आप बजट ज़रूर देखिए और उसका यूपी के कंटेक्स्ट में क्या यूज़ रहा है वो ज़रूर देखिए। और कुछ लेटेस्ट जो पॉलिसी या जो स्कीम रही हैं उनके बारे में ज़रूर अवेयर रहिए पब्लिक फाइनेंस को लेकर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक डेट की। पब्लिक डेट में आपको पढ़ना है डेट बर्डन, टैक्स वर्सेस रिडम्पशन ऑफ डेट, ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक चीज़ ये देख रखी है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में इन्होंने दे रखा है कि आपको 10th फाइनेंस कमीशन पढ़ना है। ठीक है, मगर ये जो 10th फाइनेंस कमीशन है ये सिलेबस में है तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, यानी कि 14th और 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 10th फाइनेंस कमीशन हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। बट जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेटेस्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में क्या आपको पढ़ना है, जैसे मनी के बारे में पढ़ना है, इसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, कीन्स एंड कैम्ब्रिज फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, कीन्स के बारे में पढ़ना है, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ कीन्स। ठीक है, मॉनेटरी थ्योरी जो कीन्स ने दे रखी है उसके बारे में आपको पढ़ना है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको देखना, फिलिप्स कर्व देखना है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है फिलिप्स कर्व, इसमें आप लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों देखिए। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में देखिए और सिर्फ इसकी डेफिनेशन मत देखिए, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो ज़रूर देखिए। ठीक है, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस देखिए, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट में क्या इनका यूज़ है ये देखिए, ध्यान रखिएगा, करंट से रिलेट करके ज़रूर पढ़िए तो वो आपको बेनिफिट का होगा। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन आपको पढ़ना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक की टेक्निक क्या है, क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई, नाबार्ड के बारे में पढ़िए, नेशनल इंडस्ट्रियल फंड के बारे में, डीवैल्यूएशन, ओवर इवैल्यूएशन, एक्सचेंज कंट्रोल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है उसको आपको पढ़ना है, एक्सचेंज रेट के बारे में, है ना। तो ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं सारी चीज़ें, यानी कि आरबीआई से रिलेटेड जो भी है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, डिफ्लेशन के बारे में। तो ये पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम यहाँ से देखेंगे अगला जो सिलेबस है हमारा। ठीक है, आगे इन्होंने दे रखा है और वो बात किया है इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। तो अब हम जो बात करेंगे वो पूरी तरह से अब हम देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को।
तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत से इकोनॉमिस्ट में प्रिंसिपल दिए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एडम स्मिथ के इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, रिकार्डो ने क्या कहा था और जेएस मिल ने क्या कहा था। इस प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को आपको पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड क्या कहती है, ठीक है, नाम से ही देखिए पता चल रहा है रेसिप्रोकल है ना, यानी कि अपोजिट है। तो आपको थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इसके बारे में पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू इन मार्शल, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हैबरलर ने दी थी उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी यानी कि हेक्सचर ऑलिन ने जो दी थी, तो हेक्सचर ऑलिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, तो हेक्सचर ऑलिन की थ्योरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और हेक्सचर ऑलिन की ही थ्योरी को उसमें जो फॉल्ट जो एरर जो गलतियां दिखाई थी वो किसने दिखाई थी, लियोनटिफ ने। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स ये भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये कवर करेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको कवर कर रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से अलग नहीं है। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आता है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में वो फॉरेन एक्सचेंज रेट इस तरीके से ही दे रखा था, यानी कि वहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है विदेशी विनिमय दर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज रेट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़नी है ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको देखना है। टर्म ऑफ ट्रेड देखना है, नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, क्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म ऑफ ट्रेड है ना, डबल इनकम टर्म ऑफ ट्रेड के बारे में देखना है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड के बारे में जानना है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। टैरिफ पढ़ना है कि टैरिफ लगाने से क्या होता है, टैरिफ हटाने से क्या होता है, डंपिंग के बारे में पढ़ना है। बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड देखना है, गैट के बारे में पढ़ना है, अकटान देखना है। करंट स्टेटस ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। करंट स्टेटस इसका मतलब ये है आप पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल कि इंडिया के अंदर इस समय से जो है जो फॉरेन करेंसी है वो कितने डॉलर है हमारे पास में, है ना, वो कितनी है, किस कौन सी करेंसी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इंडिया के कंटेक्स्ट में। फॉरेन एड, ठीक है, आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या है, आईबीआरडी, ठीक है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों बनाया गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के करंट में चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। यूरोपियन कॉमन मार्केट एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ये आपको पढ़ना होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट ये दोनों एक ही पार्ट है, यानी कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसी से आप रिलेट करके ही फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दोनों एक साथ आप रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। अब अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी तो बहुत ब्रॉडर है ना, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेबस साफ साफ दे रखा है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं इस इकॉनमी के अंदर, ये आपको देखना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं, कब जाके जो है वो डेवलपमेंट की बात होती है, कौन कौन सी उनकी स्टेजेस हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरार डोमर मॉडल, हरार डोमर ने ग्रोथ मॉडल दिया था, इसको आप ज़रूर देखें। हरार्ड ने अलग दिया था, डोमर ने अलग दिया था, और ये एक ग्रोथ मॉडल इकोनॉमिक्स के अंदर आप सभी जानते हैं बहुत फेमस मॉडल है हरार डोमर मॉडल, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दे रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। अब पॉपुलेशन का इम्पैक्ट जो ग्रोथ हो रही है इंडिया के अंदर उसके बारे में आपको देखना है। कंपोजिशन पॉलिसी इन इंडिया देखना है। न्यू कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट आए हैं, सबसे पहली बार नेशनल इनकम इंडिया में किसने मेजर की थी,
ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखना है ना, कौन सी चीज़ जीडीपी के अंदर आएगी, कौन सी एनडीपी के अंदर आएगी, क्या फैक्टर कॉस्ट होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम का ट्रेंड क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो है थोड़ा सा कैसा टॉपिक है, ये आपका थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, दिखने में तो सिर्फ एक लाइन का लग रहा है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बट ऐसा नहीं है। पॉवर्टी कितने टाइप्स की होती हैं वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसको हम किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, फॉर्मूले उसके क्या हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसके साथ रिलेट करिए कि वहाँ पर क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, उसका इशू क्या है पॉवर्टी के साथ, और अगर अंडर डेवलपमेंट को अगर हम रिलेट करेंगे तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, इस तरह से आपको इसको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है, क्राइसिस ऑफ एनर्जी, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड सजेशंस। ठीक है। आपको ये देखना है कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सजेशन होने चाहिए, क्या वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अन्नपूर्णा योजना, यहाँ पर देखिए ये अन्नपूर्णा योजना, देखिए साफ साफ सिलेबस के अंदर मेंशन है अन्नपूर्णा योजना। ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जब आपको पता है कि अन्नपूर्णा योजना एक ही योजना की इन्होंने बात की है यहाँ पर, तो इसको आप अच्छे से देखिए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया के बारे में बात की गई है। ठीक है। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी इशू, यानी कि ये बात हो रही है अब लेबर की, लेबर मार्केट की बात हो रही है कि लेबर वेलफेयर की बात हो रही है। ठीक है। जो हमारे मजदूर हैं उनके बारे में बात हो रही है, आपको ये पढ़ना है। MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि जो MNCs हैं उनका इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर उनका इम्पैक्ट क्या है, कैसा है, जैसे कि FDI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो अगर आप देखिए तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी ही इसमें पूरी तरीके से है। और डेवलपमेंट में हरार-डोमर मॉडल सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में बात कही गई, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कही गई, और एक इसमें छोटा सा देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में ये पूछेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को आप किस तरीके से जो ग्राफिकल है वो प्रेजेंट करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, सेंट्रल टेंडेंसी पूरी तरीके से, मीन मीडियन मोड बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। तो ये जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है इसको अगर आप क्लास 12 की जो बुक है स्टैट्स की, अगर आप उसको ही देख लेंगे तो भी आपका ये पोर्शन कवर हो सकता है आपको, और अगर स्टैंडर्ड पढ़ना है तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन लेवल को प्रेफर करिए, लेकिन जिसको बेसिक क्लियर करना है तो बेसिक के लिए आप क्लास 12 की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन्हें बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, जिनका ऑलरेडी बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है उसके साथ वो प्रेफर करें। तो ये जो है ये पूरा सिलेबस हमारा अगर हम देखें तो ये जो PGT इकोनॉमिक्स का ये जो पूरा सिलेबस है आप देखो तो ये इस तरीके से डिवाइडेड था। ठीक है। जिसमें हमने देखा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हुई, पब्लिक फिनांस की बात हुई, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात हुई, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हुई, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी की बात हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बात की हैं ये किसके अंदर है, ये यूपी PGT इकोनॉमिक्स का सिलेबस है 2020 का, जिसमें हम लोगों ने एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ वेल्थ, यानी कि ये दो जो पोर्शन है वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को मिल करके दिखाए, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेट दोनों रिलेट करके पढ़िए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट इश्यूज पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, करंट में रेपो रेट कितना है, SLR कितना परसेंट है, ठीक है, इनके बारे में देखिएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये सिलेबस है यूपी PGT इकोनॉमिक्स 2020 का। अगर आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस में कोई भी क्वेरी हो, किसी तरीके का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर फिर भी आपको कोई और भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरी है, सिर्फ इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, अगर आप और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ सुझाव है आपका, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू।